राजधानी भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि भोपाल 7 जून 2023 भाजपा के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय श्री कैलाश सारंग एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रसून सारंग की पुण्यतिथि पुण्य स्मृति में भोपाल में पहली बार पंडित श्री प्रदीप मिश्रा के मुखारबंद से 10 जून से 14 जून तक 2 बजे से 5 बजे तक की शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। शहर का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन नरेला विधानसभा अंतर्गत पीपल्स मॉल के पीछे करोड़ स्थित 55 एकड़ मैदान में होगा। कथा में देश भर से लगभग 5 लाख लोगों के आने का अनुमान है। कथा स्थल पर सभी श्रद्धालुओं के बैठने के लिए 50,000 वर्ग फीट में 3 वाटरप्रूफ डोम लगाई जा रही है। इसके साथ ही कथा स्थल के समीप ही 200 एकड़ के क्षेत्र में वाहन पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। जून से 14 जून के बीच दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक पंडित प्रदीप मिश्रा जी की श्री शिव महापुराण का आयोजन भोपाल के पीपल्स मॉल के पीछे करोड़ क्षेत्र नरेला विधानसभा में किया जा रहा है। 10 जून से 14 जून दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा भोपाल में पहली बार आयोजित की जा रही है और भोपाल में उनका पहली बार आगमन 9 जून को होगा। 9 जून को शाम को 4 बजे से अन्ना नगर चौराहे से अशोका गार्डन तक उनकी भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 10 जून से 14 जून तक के आयोजन की समस्त तैयारियां हो गई हैं। लगभग 55 एकड़ क्षेत्र में पंडाल लगाया जा रहा है और 200 एकड़ पर पार्किंग की व्यवस्था है। 2,500 वॉलेंटियर इस पूरे आयोजन में समिति की ओर से अपनी कार सेवा देंगे। मेरा सभी श्रद्धालु गणों से निवेदन है कि 10 जून से 14 जून के बीच दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक पीपल्स मॉल के पीछे करोड़ क्षेत्र में नरेला विधानसभा में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा को श्रवण करने आए। आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। सभी लोग भोजन पर आमंत्रित हैं। अच्छा, भोजन भी थोड़ा इस बार नहीं कोई देखिए, हम 2 बार इस पूरे आयोजन में पूरी तरह प्रशासन का समन्वय है। हम 2 बार उच्च अधिकारियों के साथ कथा स्थल का दौरा कर चुके हैं और जो भी लेआउट प्लान समिति ने बनाया है उसको प्रशासन का अप्रूवल मिला है। इसीलिए जैसा मैंने बताया कि जो बाकी पहले के आयोजन है उसमें 2 बात को लेकर बहुत परेशानी हुई थी। एक तो पार्किंग, इसीलिए हमने 13 स्थान चयनित किए हैं जो कि कथा स्थल के चारों तरफ है, उसकी पूरी पेरीफेरी में है। अलग अलग स्थानों से लोग आए और उनकी गाड़ी पार्क दूर हो सके। यदि कोई स्थान 2 किलोमीटर से दूर है तो वहाँ पर हम अपनी बसें रखेंगे, पर श्रद्धालुओं की जिस साधन है उसको वहीं पर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले ही रोकेंगे और अपनी बसों से उनको हम कथा स्थल तक लाएंगे। पहले तो पार्किंग की समस्या के निदान के लिए हमने ये उपाय किया है। दूसरा, आयोजन में पेयजल को लेकर बहुत दिक्कतें हुई हैं। तो जैसा मैंने कहा कि समिति की ओर से तो हम 1000 पेयजल के स्थान बना रहे हैं, पर उसके साथ साथ भोपाल शहर की लगभग 250 संस्थाएं इस काम में हमारा सहयोग कर रही हैं, तो ये 250 स्टॉल अलग से रहेंगे पेयजल के। तीसरी जो बात है, जो माननीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा का एक बड़ा आकर्षण है, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा अभिमंत्रित रुद्राक्ष का वितरण। और दोनों आयोजन जो हुए हैं पहले के, उसमें रुद्राक्ष वितरण को लेकर थोड़ी असुविधाएं हुई हैं। इसलिए समिति ने निर्णय लिया है कि हम पंडित प्रदीप मिश्रा जी से रुद्राक्ष तो अभिमंत्रित कराएंगे, पर हम वो रुद्राक्ष का वितरण कथा में नहीं करेंगे। कथा के बाद हम उन जो श्रद्धालु इस रुद्राक्ष के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके घर पर हम ये रुद्राक्ष वितरित करवाएंगे। हमने हम उसको जरूर पहुंचवाएंगे। हम उसको कोरियर से या डाक से पहुंचाएंगे और भोपाल के जो श्रद्धालु इसमें पंजीयन करेंगे उनको समिति के सदस्य स्वयं घर जाकर कथा के बाद लगभग 1 हफ्ते बाद हम उनको ये रुद्राक्ष उनके घर पर ही उपलब्ध कराएंगे।
हम ने एक मिस्ड कॉल भी दिया है और QR कोड के माध्यम से रुद्राक्ष का हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। वाटरप्रूफ डोम लगवाए जा रहे हैं। लगभग 200 एकड़ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ऐसे 13 स्थान कथा स्थल के आसपास आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर पार्किंग होगी। टोटल मिलाकर 200 एकड़ की वो भूमि है। लगभग 500 अस्थायी टॉयलेट बनाए जा रहे हैं जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे उनके लिए हैं, और 300 टॉयलेट जो लोकल रोज कथा में आएंगे उनके लिए निर्मित किए जा रहे हैं। सभा स्थल पर, कथा स्थल पर लोगों को पीने के पानी की सुविधा मिल सके उसके लिए अस्थायी रूप से 1000 नल कनेक्शन किए गए हैं। चिकित्सा व्यवस्था के लिए अस्थायी रूप से उस प्रांगण में 20 चिकित्सा के टेम्पररी हॉस्पिटल या शिविर लगाए जा रहे हैं। यातायात की व्यवस्था सुचारू रहे, पूरे कथा स्थल पर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहें, उसमें हमारी समिति के लगभग 2500 स्वयंसेवक 5 दिन अपनी सेवाएं देंगे। श्रद्धालुओं को कथा स्थल तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतज़ाम किया गया है। भोपाल के विभिन्न स्थानों पर बसों की व्यवस्था की जा रही है जिसमें निःशुल्क श्रद्धालुगणों को कथा स्थल तक पहुंचाया जाएगा। उसके साथ ही एक बड़ा आयाम इस आयोजन का है, क्योंकि आयोजन सार्वजनिक आयोजन है, भोपाल का आयोजन है और भोपाल में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। तो भोपाल शहर के विभिन्न समाज और विभिन्न संस्थाएं, लगभग 250 समाज और संस्थाएं इस पूरे आयोजन में 5 दिन तक जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए पीने के पानी, शरबत और अलग अलग स्थानों पर भोजन की व्यवस्था करेंगे। इस पूरे प्रांगण में लगभग 250 स्टॉल बनाए जा रहे हैं जहां पर भोपाल के विभिन्न समाज अपनी ओर से, ये मुझे अभी रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही ना, एक इधर भी ना, इनको भी बुला लो, नीलू भाई मेयर को भी बुला ले। ठीक है, वो राममोहन एक दे दो माइक। सूर्यकांत को भी बुलवा लेना, आ जाओ। अरे सुरेंद्र, सूर्यकांत को भी बुला लो, नीलू मेयर को भी बुला ले, मालती राय जी थी ना, और ये सूर्यकांत को भी बुला ले, विनोद भी था, आ जाइए, नीलू भाई आई। गलत बना दिया 3 कहाँ है, ज़्यादा 2 में। अरे सर नमस्ते, हेमंत भैया, आप सभी का शुरू करें। वो सब हो गई व्यवस्था। हाँ,
विनोद विनोद आ जाइए विनोद जी। नाम है आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सदस्य स्वयं घर जाकर कथा के बाद लगभग एक हफ्ते बाद हम उनको ये रुद्राक्ष उनके घर पर ही उपलब्ध कराएंगे। हम ने एक मिस्ड कॉल भी दिया है और QR कोड के माध्यम से रुद्राक्ष का हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। देखिए, हम ये दावा तो नहीं कर सकते, ये पूर्वानुमान लगाना भी शायद ठीक नहीं रहेगा, पर जो अभी तक के आयोजन है उस हिसाब से लगता है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे। प्रशासन ने पूरा विश्वास दिलाया है। पुलिस बल और स्थानीय प्रशासन, नगर निगम पूरी तरह से चुस्ती दुरुस्ती के साथ रहेगा और 2500 हमारे वॉलेंटियर भी रहेंगे। वाटरप्रूफ टेंट लगाएं, वाटरप्रूफ डोम लगाएं। ये अच्छा, आपका बहुत अच्छा सुझाव है। समिति इस पर जरूर विचार करेगी। बहुत धन्यवाद। खर्चे का कोई अनुमान नहीं है, समाज कर रहा है। पैसा ऐसा नहीं लिया किसी से। और ये तो आयोजन के बाद बता पाएंगे, अभी कहाँ पूछ रहे हो आप? जी, इसी से बोलूं, है ना? दिनांक 10 जून से 14 जून के बीच दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक पंडित प्रदीप मिश्रा जी की श्री शिव महापुराण का आयोजन भोपाल के पीपल्स मॉल के पीछे करोद क्षेत्र नरेला विधानसभा में किया जा रहा है। 10 जून से 14 जून दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा भोपाल में पहली बार आयोजित की जा रही है और भोपाल में उनका पहली बार आगमन 9 जून को होगा। 9 जून को शाम को 4 बजे से अन्ना नगर चौराहे से अशोका गार्डन तक उनकी भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 10 जून से 14 जून तक के आयोजन की समस्त तैयारियां हो गई हैं। लगभग 55 एकड़ क्षेत्र में पंडाल लगाया जा रहा है और 200 एकड़ पर पार्किंग की व्यवस्था है। 2500 वॉलेंटियर इस पूरे आयोजन में समिति की ओर से अपनी कार सेवा देंगे। मेरा सभी श्रद्धालुगणों से निवेदन, एक बड़ा आयाम इस आयोजन का है क्योंकि आयोजन सार्वजनिक आयोजन है, भोपाल का आयोजन है और भोपाल में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। तो भोपाल शहर के विभिन्न समाज और विभिन्न संस्थाएं, लगभग 250 समाज और संस्थाएं इस पूरे आयोजन में 5 दिन तक जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए पीने के पानी, शरबत और अलग अलग स्थानों पर भोजन की व्यवस्था करेंगे। इस पूरे प्रांगण में लगभग 250 स्टॉल बनाए जा रहे हैं जहां पर भोपाल के विभिन्न समाज अपनी ओर से शरबत, शीतल पेयजल और भोजन की व्यवस्था करेंगे। यह आयोजन हमारे पिताजी कैलाश सारंग जी और माताजी प्रसून सारंग जी की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने के लिए लगभग 30 समितियों का गठन किया गया है। वो 30 समितियों ने कार्य करना शुरू कर दिया है।
आयोजन में हर तरह की सुविधा जनता को मिल सके, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। अभी तक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के आयोजन में बाहर से भी बहुत श्रद्धालु आते हैं, भोपाल के बाहर से। भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक अलग से काउंटर बनाकर उनके स्वागत किया और उनको सभा स्थल तक पहुंचाने की अलग से यातायात व्यवस्था आयोजित की गई है। 10 जून से 14 जून दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक पीपल्स मॉल के पीछे करोड़ क्षेत्र में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा में आप सब भी आयोजित हैं, आप सब भी आमंत्रित हैं। यह आयोजन भोपाल का आयोजन है और भोपाल के इतिहास में सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ ही 9 तारीख को पंडित प्रदीप मिश्रा जी का पहली बार भोपाल आगमन हो रहा है, तो एक विशाल शोभा यात्रा अन्ना नगर चौराहे से शाम को 4 बजे प्रारंभ होगी, जो विभिन्न स्थानों से होती हुई अशोका गार्डन पर उसका समापन होगा। 9 तारीख को शाम को 4 बजे से अन्ना नगर चौराहे से प्रारंभ होकर अशोका गार्डन में इसका समापन होगा। बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट। सूत्रों की खबर में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।